आगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही ना हो। दुनिया की हर मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि आप सफलता के रूप में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। रास्ता उसके लिए बना है, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे और बैठ के घर पर सोचते रहेंगे कि आपको मंजिल मिल जाए, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। रास्ता जरूर है, रास्ता आपको मिलेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 सितंबर को। तीसरा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को। और चौथा प्रश्न वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये भी 1 अक्टूबर को। पांचवा प्रश्न है कि किस देश के शासक शेख सबाह अल अहमद का निधन हो गया है, तो ये कुवैत के शासक थे। और छठवां प्रश्न है कि अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सातवां प्रश्न है कौन सा देश नवंबर 2020 में अंतरिक्ष में दुनिया का पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा, ये चाइना भेजेगा। और आठवां प्रश्न है कि कौन सा अरब देश 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा, तो ये संयुक्त अरब अमीरात उतारेगा। वही नवा प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपना कामकाज बंद किया है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसका मुख्यालय लंदन में है। और 10वां प्रश्न है कि किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकी के उपयोग के अभियान की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई है। वहीं 11वां प्रश्न है कि किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बना है, तो ये मेडागास्कर में स्थित है। और 12वां प्रश्न है कि नारीवादी गान आई एम वुमन के लिए प्रख्यात किस देश की गायिका हेलन रेड्डी का निधन हो गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। और 12वां प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेता को UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है, ये सम्मान दिया गया है सोनू सूद को। और 14वां प्रश्न है कि किस राज्य के टूरिज्म ने PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है, तो ये केरल का टूरिज्म एड था। वहीं 15वां प्रश्न है कि बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये सौरभ गांगुली है। वहीं 16वां प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किरेन रिजिजू जो कि खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं। ये हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और शेयर करने के बाद मुझे बताएं कि आपने शेयर किया या नहीं किया कमेंट करके। शेयर कहाँ करना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन नाम है वैभव, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन जो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन वैभव इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। वैभव का मतलब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, तो इस प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया वैभव। इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 55 देशों के भारतीय मूल के शिक्षाविद और वैज्ञानिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और 200 से ज्यादा सत्र इसके होने वाले हैं। 40 देशों के 1500 से ज्यादा पैनलिस्ट, भारत के 200 शीर्ष शोध और विकास संस्थानों के 18 विभिन्न क्षेत्रों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2 अक्टूबर को इस दिन को मनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। और 2020 में जो महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है इन मनाई जा रही है, और 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। बात तीसरे प्रश्न की करेंगे कि भारत और किस देश के बीच दूसरा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 3 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी के बोंगो सागर में शुरू होगा, और ये बांग्लादेश में शुरू होगा, बांग्लादेश के साथ शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा द्विपक्षीय यानी दोनों पक्षों के द्वारा
नौसेना अभ्यास शुरू होगा। ये कब होगा? 3 अक्टूबर को। कहां होगा? उत्तरी बंगाल खाड़ी के बोंगो सागर में ये शुरू होगा। उद्देश्य क्या है? अंतर प्रचालन क्षमता, यानी कि दोनों देशों की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए और दोनों देशों के संयुक्त प्रचालन क्षमता के कौशल को ही विकास किया जाए। इस अभ्यास के बाद 4 और 5 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी समन्वित गश्त का भी अभ्यास किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि समन्वित गश्त भी हम आयोजित करेंगे बांग्लादेश के साथ और ये एक नौसेना अभ्यास है। बात बांग्लादेश की करते हैं। यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। अभी हाल ही में भारत ने किन किन देशों के साथ इस प्रकार के नौसेना अभ्यास किए हैं? तो इससे पहले जापान के साथ ये नौसेना अभ्यास किया गया था अरब सागर में, ये आपको याद रखना। उससे पहले भारत ने रूस के साथ एक नौसेना अभ्यास किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि देवयानी उत्तम खोबरागड़े ये किस देश में भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त की गई है कंबोडिया में राजदूत के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डी ऑप्शन, डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विदेश सेवा के अधिकारी है देवयानी उत्तम खोबारगाड़े और इनको कंबोडिया में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में किस पद पर थी? तो ये दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है वहां पर संयुक्त सचिव के रूप में वर्तमान में काम कर रही थी। इनका 21 साल का कार्यकाल है और इसमें इन्होंने बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशन में काम किया है। इनका न्यूयॉर्क का किस्सा आपको याद होगा कि ये घरेलू जो सहायिका थी उनको कम वेतन देती थी, तो इसके मामले में न्यूयॉर्क में इन पर केस चला था और वो काफी उस समय चर्चा में रहा था। 2013 के आसपास की बात है। बात कंबोडिया की करेंगे। यहाँ की राजधानी नामपेन है, प्रधानमंत्री हुन सेन है यहाँ के और मुद्रा यहाँ की राइल है। चलिए मैप में मैं आपको अब कंबोडिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको कंबोडिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा पूर्व या कहा जाए दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के बाद ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये कंबोडिया है, जिसकी राजधानी यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्थित है। आसपास कौन से देश है? तो इस तरफ देखेंगे तो ये थाईलैंड है, इस तरफ इसकी सीमा लाओस के साथ में, इस तरफ वियतनाम के साथ में इसकी सीमा लगती है और नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड है। कंबोडिया ये वही देश है जहां पर अंकोर वाट है और अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट में, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले दूसरे राज्यों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भारत के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में बताऊं तो 5 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस देश के सितवें पोर्ट का संचालन भारत द्वारा किया जाएगा? तो सितवें पोर्ट जो स्थित है ये स्थित है म्यांमार में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो म्यांमार में स्थित है सितवे पोर्ट, इसका संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा और ये किसी दूसरे देश में भारत का दूसरा बंदरगाह होगा, ये आपको याद रखना है। इससे पहले भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में भी इस प्रकार का संचालन शुरू कर चुका है। अब दूसरा देश होगा जहां पर भारत अपना ये इस प्रकार का संचालन करेगा। सितवे पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों को सामान और आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम, पश्चिम बंगाल का जो गलियारा है उस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। यानी कि अभी यहां से हमें क्या करना पड़ता था, इन राज्यों को सामान पहुंचाना पड़ता था, अब हमारी ये निर्भरता खत्म हो जाएगी। हम कलकत्ता पोर्ट से होते हुए सितवे पहुंचेंगे और सितवे से हमारा माल जो है सड़क मार्ग से होते हुए इन राज्यों तक पहुंच जाएगा। तो ये आपको याद रखना, अभी तक इस सड़क मार्ग का यूज हमें करना पड़ता था। इसके अलावा इसकी दूसरी खासियत ये है कि भारत और चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ एक अलग कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध बनाने में भारत इसमें सफल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा आपको ताकि और अच्छे से ये आपको रास्ता क्लियर हो सके, क्योंकि भारत अभी इस चिकन नेक का यूज करता था सामान को पहुंचाने में। अब कोलकाता पोर्ट से होते हुए सितवे पोर्ट और सितवे पोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए भारत का सामान जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के ही पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच पाएगा। बात करें म्यांमार की तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपिदा म्यांमार की राजधानी है। प्रधानमंत्री यू विन मिंट है और यहाँ की स्टेट काउंसलर है आंग सान सू की, ये आपको याद रखना। मुद्रा यहाँ की क्याट है। चलिए मैप में मैं आपको अब म्यांमार लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको म्यांमार जाना है तो मूव करना पड़ेगा पूर्व में। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है
उन राज्यों की सीमा किसके साथ में लगती है? तो म्यांमार के साथ में लगती है। ये म्यांमार आप देख पा रहे होंगे और ये नेपिदा है जो यहाँ की राजधानी है, ये आप याद रखेंगे। और आसपास कौन कौन से देश है? तो एक तरफ तो भारत है, बांग्लादेश है, ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में, इस तरफ इसकी सीमा लाओस के साथ में और इस तरफ इसकी सीमा थाईलैंड के साथ में लगती है। नीचे बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि भारत ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी के लिए 2 एयर इंडिया 1 विमान तैयार करवाए हैं और ये विमानों का नाम या मॉडल कौन सा है? तो ये विमान जो है बोइंग 777 है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य जो प्रमुख वीवीआईपी हैं उनके लिए अमेरिका में 2 एयर इंडिया विमान, जिनको एयर इंडिया 1 कहा गया है, ये विमान तैयार करवाए हैं और इनमें से एक विमान 1 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच भी गया है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं वो एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान से यात्रा करते हैं और इसको अभी एयर इंडिया 1 कहा जाता है। अब बोइंग 777 से वो यात्रा करेंगे। इस विमान की खासियत क्या है? तो इसमें काफी ऐसे उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिससे इससे मिसाइल हमले का इस पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा इसमें ईंधन हवा में ही भरने की क्षमता है और ये विमान एक बार में भारत से अमेरिका तक की दूरी में उड़ान भर सकता है। करीब 17 घंटे तक ये हवा में उड़ान भर सकता है 35,000 से अधिक ऊंचाई पर, 35,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें मीटिंग हॉल भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी है, तो काफी सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि इसरो के 2025 में होने वाले शुक्र मिशन में कौन सा देश सहयोगी के रूप में शामिल होगा और इसमें शामिल किया जाएगा फ्रांस को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है 2025 में शुक्र ग्रह के लिए अपना एक मिशन करेगा और इसमें फ्रांस भी शामिल होगा। मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और फ्रांस की जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है CNRS, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CNRS, इस से संबंधित फ्रांसीसी प्रयोगशाला है लेटमॉस के द्वारा संयुक्त रूप से एक गैजेट बनाया गया है जिसका नाम है वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर और इस उपकरण का यूज इसरो के द्वारा किया जाएगा। ये पहली बार है जब भारत के अन्वेषण मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का इस्तेमाल होगा। बात फ्रांस की करते हैं कि राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति यहाँ के इमानुएल मैक्रों हैं और मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए मैप में मैं आपको फ्रांस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको फ्रांस जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में। ये यूरोप है। यूरोप में देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रांस है। फ्रांस के आसपास देखेंगे तो इस तरफ बेल्जियम है, इस तरफ लग्जमबर्ग है, इस तरफ इसकी सीमा जर्मनी के साथ में, इस तरफ स्विट्जरलैंड के साथ में, इस तरफ इटली के साथ में, नीचे की तरफ में एंडोरा और स्पेन के साथ में लगती है और इस तरफ ये बिस्के की खाड़ी है। ऊपर ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन स्थित है और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में और इस तरफ फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है जिसके बारे में आप सुनते हैं कि फला ने इसको तैर कर पार किया, ये वही इंग्लिश चैनल है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इनके द्वारा भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार स्थल ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का वर्चुअली उद्घाटन किया गया और ट्राइफेड जो है उसका जो लक्ष्य है वो है 5 लाख जनजाति जो उत्पादक हैं उनको सहायता पहुंचाना और उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक जो खाद्य उत्पाद हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के कितने दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो जल शक्ति मंत्री हैं भारत के गजेंद्र सिंह शेखावत,
इन्होंने विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल यानी कि पानी की टंकी से या बोरवेल के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। यानी कि इस 100 दिवसीय अभियान में भारत के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की थी। बात 10वें प्रश्न की होगी कि स्वच्छ भारत पुरस्कार के तहत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके द्वारा राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की श्रेणी में गुजरात राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। सामुदायिक शौचालय अभियान के अंतर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार मिला और गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत तेलंगाना और हरियाणा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में भी सबसे बेहतर प्रदर्शन गुजरात राज्य का रहा था और ये 12 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। बात अब 11वें प्रश्न की होगी और आज से मैं ये कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दे सकें। 12 से लेकर 15 के बीच में अब डेली करंट अफेयर के प्रश्न आपके लिए होंगे। तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी है वेदांतु ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, कौन बनाए गए हैं? तो ये आमिर खान बनाए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो आमिर खान को ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अभी हाल ही में सीएट टायर्स जो कि वाहनों का टायर का निर्माण करती है, इस कंपनी ने भी 2 साल के लिए आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब पिछले करंट अफेयर में बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो अभिनेता आमिर खान, सीएट ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा एसर इंडिया ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आकाश एजुकेशन ने युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टेक्स, इसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बजाज अलियांस ने आयुष्मान खुराना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। बात 12वें प्रश्न की होगी कि किस प्रदेश में किसानों के लिए वाईएसआर जल कल योजना की शुरुआत की गई है? तो जहां भी ये वाईएसआर शब्द सुने याद रखिएगा ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर जल कल योजना की शुरुआत की है और इसके तहत जो जरूरतमंद किसान हैं प्रदेश के, उनको मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का इसमें दावा है कि इस योजना से करीब 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 4 साल में इस पर 2334 करोड़ रुपए की लागत खर्च की जाएगी। इससे 5 लाख एकड़ जमीन को इसमें शामिल किया जाएगा। बात करेंगे अब हम आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन जल्द इसकी राजधानी अमरावती होगी और ये वही राज्य है जो 3 राजधानियों वाले फॉर्मेट पे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद भी है जहाँ पर 50 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरी वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ पर है, पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर है। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो सोमाशिला बांध जो कि पेनेर नदी पर बना हुआ है। अब पिछले करंट अफेयर में आंध्र प्रदेश से संबंधित बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू की थी। 11 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने आपको ये बताया था, तो ये आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, बिल्किस बानो, यानी कि ये सभी इसमें शामिल होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने उत्तर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन के उत्तर जरूर दिया करें। अब आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया है और ये किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किस मंत्रालय के मंत्री थे। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।